Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Shujal Islam Jadoon from the floor of info.gate. Today we are going to learn the roles of a manager. The focus area of Henry Midbergs is managers. He thinks that if the manager of an organization is effective and efficient, then the organization will grow successfully. The manager is responsible for completing any activity successfully in an organization. He divides the manager in three roles: interpersonal role, informational role, and the third is decisional role. हेनरी मिडबर्ग्स का ये मानना था कि अगर एक मैनेजर इन तीनों रूल्स को इफेक्टिवली निभा लेता है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरपर्सनल रोल। Interpersonal role means the relation between managers and the workers, means the friendly relationship between the manager and the worker, or the good relation between these two. In interpersonal role, we will discuss that how a manager will develop an interpersonal relation in an organization. इंटरपर्सनल रिलेशंस में हम बात करते हैं गुड रिलेशंस की, मींस मैनेजर और वर्कर्स के दरमियान एक अच्छा रिलेशन। हम बात करेंगे कि किस तरह से एक मैनेजर एक वर्कर के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ किस तरह से अच्छे रिलेशंस बना सकता है और उनको मेंटेन कर सकता है। द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल्स मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, means it is very important for a manager to collect data or information to do their job effectively and efficiently. It is possible if a manager has good interpersonal relations with their employees. इंफॉर्मेशनल रोल में हम बात करेंगे कि एक मैनेजर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो डिसीजन मेकिंग से पहले कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे जिसकी बिना पर वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन कर सके। ये तभी मुमकिन है जब एक मैनेजर का उसके एम्प्लॉय के साथ जो रिलेशन होगा वो इंटरपर्सनल होगा, बेहतर होगा, मीन्स के फ्रेंडली रिलेशन होगा उसके साथ। यहाँ से हमें एक बात की समझ आ रही है कि इन तीनों रूल्स के दरमियान कितना गहरा ताल्लुक़ है। अगर एक मैनेजर का उसके एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन होगा तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और जब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उस मैनेजर के पास होगी तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इन तीनों रोल्स की डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल रोल में जो फर्स्ट पॉइंट है, द फिगर हेड रोल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अ डिस्टेंस टू मेंटेन रिस्पेक्ट। अब मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक मैनेजर का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ पर उसके एम्प्लॉयज़ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो उस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस मैनेजर को चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन रखे, उनके साथ रिलेशन रखे, लेकिन उनके साथ साथ रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी बात माने, उसकी जो वो एक्टिविटी या जो काम दे वो काम करे, और अब मैनेजर की रिस्पेक्ट करे एम्प्लॉयज़। अगर वो जो डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं रखेगा तो वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक क्लास में अगर एक टीचर पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा करता है एक स्टूडेंट के साथ तो वहाँ पर स्टूडेंट उसकी टीचर की इज़्ज़त करना भूल जाते हैं। तो टीचर को चाहिए होता है कि वो भी एक क्लास के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशन के साथ साथ वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान एक डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीडर रोल की। लीडर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि उसकी बात जो उसकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको समझ आनी चाहिए, वो ख़ुद भी मोटिवेटेड होना चाहिए और साथ साथ वो एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट कर सकता हो। और एक लीडर को चाहिए, एक मैनेजर को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से ट्रेन करें कि वो अपना बेस्ट दें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब कि वो उनके जहन में इस तरह से ट्रेनिंग करें कि वो ये समझें कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी अपनी है। जब वो उसको अपनी समझ कर काम करेंगे तो वो बेस्ट देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइजन ऑफिसर रोल की। लाइजन ऑफिसर मीन्स लाइजन एक ऐसा पर्सन होता है जिसके बाहर की दुनिया के साथ आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी रिलेशंस होते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। अब एक मैनेजर के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशंस क्यों अच्छे होने चाहिए? अब एक मैनेजर के जब
लॉयर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ गुड रिलेशंस होंगे तो उस वक्त वो जो मैनेजर होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी काम को रोक नहीं पाएगा। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम कोई रुक रहा होगा तो उसके आउटसाइड रिलेशंस उसको वहाँ पर काम आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल रोल। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का इंटरपर्सनल रिलेशन तो अच्छा हो गया, अब उस रिलेशन की बिना पर वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉनिटर्स रोल की। इट मीन्स सर्च एंड रिसर्च द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट रिसोर्स। अब डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर के पास एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए वो सर्वेस करेगा, वो डेटा कलेक्ट करेगा ताकि उस डेटा की बिना पर वो डिसीजन मेकिंग कर सके। अब हम बात करेंगे सेकंड रोल की, दैट इज डिसेमिनेटर रोल्स। मींस डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन टू राइट पर्सन और राइट डिपार्टमेंट। इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, अब इसका काम ये होगा कि उस इन्फॉर्मेशन को राइट पर्सन तक डिस्ट्रीब्यूट करना, पहुंचाना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोक पर्सन की। ये वो पर्सन होता है कि जो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है आउटसाइड वर्ल्ड के सामने। जैसा कि उसने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली और प्लान्स बना दिए उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, अब उन प्लान्स को अब उसने बाहर की दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने हैं। जैसा कि अगर एक कंपनी जैसा कि आईफोन, सैमसंग कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो लॉन्चिंग से पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब एक हाइप क्रिएट करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, प्रमोट कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट को ताकि लोगों के जहन में उसको एक हाइप क्रिएट हो जाए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जितनी भी फंक्शंस हैं वो सारी की सारी वो बता रहे होते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही दुनिया तक उसकी खबर पहुंच जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसीजनल रोल की, क्योंकि एक मैनेजर की एबिलिटी तभी पता चलती है कि जब उसके अंदर डिसीजनल पावर्स ज़्यादा हों, वो एक बेहतर डिसीजन कर सकता हो। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरल रोल्स की। जब एक मैनेजर के अंदर बिजनेसमैन वाली क्वालिटीज़ होंगी तो कभी ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि उसको कहीं पे करेज दिखानी हो, उसको कहीं पे रिस्क लेना पड़ रहा हो, और एक मैनेजर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बेस्ट यूटिलाइज कर सके रिसोर्सेज को। इसके लिए अगर वो शॉर्ट एनालिसिस करेगा, स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को और थ्रेट्स को एनालाइज करता रहेगा तो वो अपनी जॉब बेहतर तरीके से कर सकेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस हैंडलर। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है एक मैनेजर के लिए। मींस अ गुड मैनेजर हैज़ द गोल टू हैंडल एनी कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम और एनी डिस्टर्बेंस। जब एक कंपनी के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता हो, उस मसले का हल निकाल सकता हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसोर्स एलोकेटर रोल की। रिसोर्सेज मीन्स मैन, मटेरियल, मशीनरी या किसी भी किस्म की कोई रिसोर्स है उनको एलोकेट करना मैनेजर का काम होता है, उसको राइट पर्सन तक पहुंचाना, जिसको उसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचाना। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो बाहर से उसका काम है को उसको बाहर से लाकर वो चीज़ प्रोवाइड करना। Resource allocators means use the resources in the best possible way so that you will produce maximum in minimum wastage। मतलब maximum produce तो करो लेकिन wastage भी कम से कम करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगोशिएटर रोल की। मीन्स कि एक मैनेजर के अंदर बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए। बार्गेनिंग स्किल्स से मुराद कि अगर एक बाहर की कंपनी या उसके अपने एम्प्लॉयज़, अगर एक बाहर की कंपनी कोई भी प्रपोज़ल पेश करती है मैनेजर के सामने तो उस मैनेजर को उस प्रपोज़ल के अंदर कोई ऊपर नीचे बार्गेनिंग करनी आती हो, उसको पता हो कि इस क्या तरीका होगा, बेस्ट पॉसिबल वे होगा कि जो चीज़ कंपनी के लिए बेहतर है उसमें ऊपर नीचे उस प्रपोज़ल में कर सके वो। इसको कहते हैं बार्गेनिंग स्किल्स या निगोशिएटर रोल। अब आपको इस पूरे मैनेजरियल रोल की समझ आ गई होगी कि इंटरपर्सनल रिलेशन होने चाहिए लेकिन उसके साथ साथ उसका जो एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए उसके अंदर, लाइसेंस ऑफिसर रोल होना चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात आ जाती है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को उस सही बंदे तक पहुंचाना, मगर मतलब कि अगर मार्केटिंग की या R&D की जो भी इन्फॉर्मेशन है उस तक पहुंचाना, प्लानिंग्स करना, अब अपनी प्लानिंग्स को बाहर दुनिया तक पहुंचाना, अब उनकी बेसिस पे डिसीजन लेना,
उसकी डिसीजन लेने के लिए उसके अंदर मैनेजर के अंदर बिजनेसमैन वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद वो डिस्टर्बेंस हैंडलर हो, रिसोर्स को एलोकेट कर सकता हो, और उसके बाद उसके अंदर नेगोशिएटर रोल या उसके अंदर बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए, ताकि वो प्रपोजल में ऊंच नीच कर सके, या कोई भी उसमें अगर कोई मसला है तो उसको उस कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व कर सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की रूल्स ऑफ मैनेजर्स। नेक्स्ट टॉपिक इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।